आज हम लोग जो है वो रिको के बारे में चर्चा करेंगे। रिको जिसका एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है, और ये कुछ क्लासेस आप लोगों के लिए स्पेशल होंगी जो 15-15 मिनट की क्लासेस होंगी। जब भी आपको टाइम मिले 2x करके 7.5 मिनट में सल्टा देना। रिको जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर इको सर्वे में जो रिको के बारे में है उसको मैं जो रिवाइज करवाऊंगा ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन जो है वो सही हो सके। रिको जो कि एक नोडल एजेंसी है, स्पेशली राजस्थान में औद्योगिक विकास की नोडल एजेंसी है। आप देखेंगे रिको के अलग अलग जगह आपको पार्क मिलेंगे। रिको के जो है वो दोस्तों आपको रिको एरियाज मिलेंगे। रिको से संबंधित बहुत सारे पार्क एग्जाम में मिलान करके भी पूछवाए जाते हैं। तो थोड़ा सा इस संस्था के बैकग्राउंड में चलते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम 1969 में औद्योगिक तथा खनिज विकास के लिए एक ही संस्था बनाई थी जिसका नाम था राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एंड मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एक ही संस्था जो उद्योग और खनिज दोनों को देख ले। फिर हम लोगों को आभास हुआ कि हमें जो है वो दो अलग अलग संस्था बनानी चाहिए, इसलिए हमने इसमें से एक संस्था अलग की और राजस्थान स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 1979 सितंबर में हमने कर दी थी। और यही संस्था आगे जाकर आरएसएमएमएल में विलय हो जाता है। आज राजस्थान में जो है वो दोस्तों आरएसएमएमएल ही खनिज का मामला संभालती है, जिस संस्था के बारे में आने वाले टाइम में हम बात करेंगे। आज हमारा मेन टॉपिक है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल, जो आपका इंडस्ट्रियल एंड मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन था उससे एक अलग संस्था बनाई गई 1 जनवरी 1980, रिको की स्थापना। दोनों डेट पूछी जा सकती है क्योंकि हमारे यहां पर ये इसका पुराना नाम माना जाता है और ये इसका जो नया नाम माना जाता है। इसे पुनर्गठन भी माना जाता है। तो रिको की स्थापना में अगर 1 जनवरी 1980 नहीं मिले तो 28 मार्च 1969 भी सही है, क्योंकि आरएसआईएमडीसी का मेन उत्तराधिकारी रिको ही है, जिसे हम राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन कहते हैं। याद करने की कोशिश करना। यह है उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग की जो वो संस्था है। यह एक पब्लिक सेक्टर जो है वो दोस्तों अंडरटेकिंग है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। डे 1 से ही है आपके यहाँ 1969 के समय से ही ये जो सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ये उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग की संस्था है। उद्योग भवन जयपुर में इसका हेडक्वार्टर है और ये संस्था राजस्थान में औद्योगिक विकास की नोडल एजेंसी है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिको वाले जो है वो अपने रिको इंडस्ट्रियल एरियाज तो जो है वो दोस्तों बनाते ही हैं, इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाते हैं। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाना, ट्रेनिंग उपलब्ध करवाना, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना, ऐसी चीज़ें भी जो है वो दोस्तों उपलब्ध करवाते हैं। आज के दिन रिको के जो है वो दोस्तों लगभग 445 औद्योगिक क्षेत्र जो है वो दोस्तों हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखना। 445 औद्योगिक क्षेत्र आज के दिन हमारे यहाँ जो है वो दोस्तों रिको के कितने 445 औद्योगिक क्षेत्र जो है वो दोस्तों रिको के जो है वो हमारे यहाँ पर कार्यरत है। ये डाटा इन्होंने आर्थिक समीक्षा में दिया है। और उसके साथ साथ 19 नए औद्योगिक क्षेत्र जो है वो दोस्तों हम तैयार कर रहे हैं। पिछली बार शायद 9 थे, उसलिए पिछली बार 6-7 थे। जब भी ये आते हैं ना 19, ये मिलान करवाते हैं। हमें ये लगता है कि मिलान नहीं करवाएंगे, 19 का कौन मिलान करवा, इनमें से 4 उठाएंगे और मिलान करवा लेंगे, गारंटी है। करवाया इन्होंने, पिछली बार आरएस के अंदर करवाया है। आपके नॉर्मल औद्योगिक क्षेत्र का भी मिलान करवाया हुआ है कि कौन से जिले के अंदर है। तो इसमें से सबसे पहले तो महत्वपूर्ण याद करते हैं आपसे, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क आईटी पार्क पूछा जाए तो यह आईटी पार्क अपने अजमेर में है। आईटी पार्क कहाँ पर है दोस्तों? आपके यहाँ पर अजमेर में है। सेरेमिक जो आपका पार्क है वो दोस्तों हम गजनेर में बना रहे हैं। कहाँ पर बना रहे हैं? सेरेमिक पार्क हम गजनेर बीकानेर में बना रहे हैं। मैं आपको फिर बता देता हूँ, सेरेमिक पार्क 2 है। इससे पहले भी जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर सेरेमिक जोन जो है वो घिलोट के अंदर है, नीमराना में। उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके अलावा अगर हम लोग जो है वो दोस्तों जो है वो चर्चा करें तो आपको एक स्टोन पार्क मिलेगा। कौन सा पार्क मिलेगा? स्टोन पार्क। स्टोन पार्क हम कोटा में बना रहे हैं, गुंडी फतेहपुर जगह है, गुंदी फतेहपुर के अंदर स्टोन पार्क हम कोटा में बना रहे हैं। उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है? वेस्ट रिसाइकिल पार्क भी हम लोग जो है वो दोस्तों गुंदी फतेहपुर कोटा में बना रहे हैं। टेक्सटाइल पार्क हम कहाँ बना रहे हैं? रूपाहेली भीलवाड़ा में बना रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं? टेक्सटाइल पार्क हम रूपाहेली भीलवाड़ा में बना रहे हैं। तो क्या 19 में से इतना ही याद करें? 19 में से इतनों से तो काम नहीं चलेगा। ये तो चलो आपको नाम से याद करने पड़ रहे हैं। आईटी पार्क अजमेर में है। सेरेमिक पार्क तो हम इस बार जो है वो 2 बना रहे हैं, जिसमें एक आपका जो है वो सोनियाना सेरेमिक एवं ग्लास जोन है, एक आपका गजनेर के अंदर है, एक चित्तौड़ में गजनेर में हम बना रहे हैं। ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग जब देखेंगे तो स्टोन पार्क जो है कोटा में है, वेस्ट रिसाइकिल पार्क कोटा के अंदर है, टेक्सटाइल पार्क जो है वो दोस्तों आपके यहाँ भीलवाड़ा में है।
पर क्या सर 19 याद करेंगे? भाई पूरे 19 याद करेंगे, टाइम चाहे लगे 15 मिनट। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। रिको शुरू से ही अपने यहाँ औद्योगिक क्षेत्रों के साथ साथ सेक्टर स्पेसिफिक पार्क रिको जो है वो शुरू से हमारे यहाँ पे संभाल रहा है। अगर हम रिको के बारे में बात करें तो रिको के महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट में एक उसके एग्रो फूड पार्क हैं, जरूर याद रखना। एग्रो फूड पार्क और मेगा फूड पार्क दो मेरे कहने पे याद करने की कोशिश करना। राजस्थान के अंदर जो रिको के द्वारा जो एग्रो फूड पार्क बनाए गए, क्या बनाए गए? एग्रो फूड पार्क। और एग्रो फूड पार्क क्यों बनाए जाते हैं? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। किसको बढ़ावा देने के लिए? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए। तो राजस्थान में जो कौन कौन से बनाए? गंगानगर में बनाया, उसके साथ साथ जो है वो आपके यहाँ पर अलवर, जोधपुर और कोटा। और ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया हुआ है, गंगानगर, अलवर, जोधपुर और कोटा, अलवर, जोधपुर और कोटा। और ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ पर एग्रो फूड पार्क नहीं है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रिको 4 एग्रो फूड पार्क बना रखे हैं, और वो गंगानगर, अलवर, जोधपुर, कोटा है। और इसके अंदर ऑप्शन आता है जयपुर, और जयपुर पे टिक कर दिया करो। एग्रो फूड पार्क जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर जयपुर के अंदर नहीं है। उसके अलावा हमारी सरकार जो है वो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है मेगा फूड पार्क योजना। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चलाती है? मेगा फूड पार्क योजना, जो कि 2008 से चल रही है, जिसमें पूरे भारत में हमें 42 मेगा फूड पार्क बना रहे हैं। और मेगा फूड पार्क भी राजस्थान में रिको ही बनाता है। और जो मेगा फूड पार्क योजना है, मेगा फूड पार्क योजना है, इस योजना के तहत रिको ने राजस्थान में एक तो बना रखा है, एक बनाएगा। एक जो ग्रीन टेक नाम पूछा हुआ है इन्होंने, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क जो है वो दोस्तों कहाँ पर है? रूपनगढ़ अजमेर में है। कहाँ पर है भाई? रूपनगढ़ अजमेर में है। और एक हमारा जो है वो दोस्तों प्रस्तावित है, सेकंड जो प्रस्तावित है वो कहाँ है? पलाना बीकानेर में है। प्रस्तावित है वो कहाँ है? पलाना बीकानेर में है। प्रस्तावित है वो कहाँ पर है? पलाना बीकानेर है। सही हम रखना, हाँ पलाना बीकानेर में है। एक चीज़ ये याद रखनी है। उसके अलावा हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर आपके यहाँ पर प्रथम मिनी फूड पार्क कहाँ बनाया गया? प्रथम एग्रो पार्क कहाँ बनाया गया? मिनी एग्रो पार्क की बात कर रहा हूँ। या राजस्थान का एकमात्र जो है वो दोस्तों जो है वो प्राइवेट फूड पार्क कहाँ है? अब धीरे धीरे प्राइवेट फूड पार्क, प्राइवेट औद्योगिक क्षेत्र में बना रहे हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए राजस्थान का प्रथम जो है वो दोस्तों, राजस्थान का प्रथम एग्रो पार्क, प्रथम मिनी एग्रो पार्क कहाँ? अब तो बनाने बंदी कर दिए, पहले बहुत क्वेश्चन आते थे। एग्रो पार्क जो है वो दोस्तों कहाँ पर है? एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है। तो ये आपके चैनपुरा में है। क्या है दोस्तों? आपके चैनपुरा, निवाई टोंक। चैनपुरा जो है वो दोस्तों आपके जो है वो टोंक के अंदर है। अगर हम, ये मिनी पार्क हो गया। अगर हमसे पूछा जाए प्रथम है मिनी जो है वो दोस्तों आपका फूड पार्क कहाँ है? मिनी फूड पार्क कहाँ है? तो ये हमने जो है वो दोस्तों बांद्रा नाम की जगह है, या बादरा नाम की जगह है दोस्तों, याद रखें आपके बाड़मेर में। कहाँ पर? बाड़मेर में। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ये, हाँ अभी जो मोस्ट पॉपुलर है वो है कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र हम कहाँ बना रहे हैं? कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र के रूप में हम किसे विकसित कर रहे हैं? यह आपका मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन हाल फिलहाल में तो है कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण याद करने की कोशिश करना। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र है जो दोस्तों आपका तिंवरी जोधपुर में है। यहाँ से खूब क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिए, तिंवरी जोधपुर में, तिंवरी जोधपुर में। और अगर प्राइवेट फूड पार्क पूछे तो अपना झालावाड़। ये हुए आपके एग्रीकल्चर से संबंधित, धीरे धीरे ये हुए आपके एग्रीकल्चर से संबंधित। मेन है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गंगानगर, अलवर, जोधपुर, कोटा ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क पहला रूपनगढ़ में, प्रस्तावित पलाना में है। अगर मिनी एग्रो पार्क पूछ लें तो चैनपुरा में। किसान को तो जो है वो दोस्तों, हाँ एग्रो पार्क आपका जो है वो चैनपुरा टोंक के अंदर। और फूड पार्क पूछ ले तो बादरा बाड़मेर। कहाँ पे दोस्तों? बादरा या बांद्रा बाड़मेर, याद रखना। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र तिंवरी जोधपुर, ये इन्होंने बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं अभी वालों पे चलूंगा, करंट में जो चल रहे हैं, उसके साथ साथ पुराने भी थोड़े से याद करेंगे।
करेंगे। करंट में तो आप लोगों के पास अभी आप लोगों ने पढ़ा टेक्सटाइल पार्क जो है वो दोस्तों हम कहाँ पे, रूपाहेली भीलवाड़ा के अंदर बनाएंगे। वेस्ट रिसाइकिल पार्क हो या स्टोन पार्क हो, दोनों के दोनों पार्क हम लोग कहाँ पर बनाएंगे, आपके कोटा के अंदर बनाएंगे। पढ़ा आईटी पार्क अजमेर में बनाएंगे, और सेरेमिक पार्क जो है वो दोस्तों हम सोनियाना और बीकानेर दोनों में बनाएंगे, गजनेर और सोनियाना दोनों के अंदर बनाएंगे। ये हमने पढ़ा, इनको हम याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। इससे साथ साथ हमें एक चीज और याद करनी है, और वो क्या याद रखनी है, रिको ने हमारे यहां पर जो है वो दोस्तों जापानी पार्क भी बना रखा है और कोरियन पार्क भी बना रखा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए सेक्टर स्पेसिफिक के साथ साथ जो है वो हाँ कंट्री स्पेसिफिक पार्क भी बना रखे हैं। जो जापानी पार्क बना रखा है वो रिको प्लस जेट्रो नाम की संस्था के द्वारा बना रखे हैं, याद रख लेना, रिको और जेट्रो ने बना रखे हैं। और जो कोरियन पार्क बना रखा है वो दोस्तों जो है वो कोटरा, जो कोरियन पार्क बना रखा है वो किसके साथ है, याद रखना, आपके यहाँ पे रिको प्लस कोटरा नामक संस्था ने बना रखा है। रिको प्लस आपके कोटरा नामक संस्था जो है उसके साथ, कोरियन एक्सटर्नल ट्रेड एजेंसी है, कोटरा नाम की जो संस्था है उसके साथ हमने बनाए हैं। इनका क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, आपसे अगर पूछ लिए तो जाए तो। अब क्या याद रखना है, ये दोनों के दोनों पार्क, जापानी पार्क हमारे दो हैं, जापानी पार्क क्या हैं दोस्तों, आपके यहाँ पे दो हैं। जापानी पार्क पहला कौन सा, नीमराना में बनाया गया, ठीक है, और दूसरा कहाँ पे बनाया गया, घिलोट में बनाया गया। पहले ये दोनों अलवर में आते थे, दोनों अलवर में आते थे, अब दोनों ही अलवर में नहीं, कोटपुतली बहरोड में आते हैं। कोरियन पार्क भी जो हमने बनाया वो कहाँ पे बनाया, घिलोट में बनाया। कहाँ पे बनाया, घिलोट में बनाया, याद रख लेना भाई, कहाँ पे बनाया, घिलोट के अंदर जो है वो हमने जो पहला कोरियन पार्क हमने घिलोट में बनाया। बात खत्म। क्या याद रखना है, दूसरा जो है वो जापानी पार्क घिलोट में है, और जो है वो दोस्तों पहला कोरियन पार्क भी घिलोट में है। यहाँ पर ये दोनों के दोनों ही जो है वो जगह पहले अलवर में आती थी, अब कहाँ आती है, पहले ये स्थापना के टाइम अलवर था और अब कोटपुतली बहरोड है। अब क्या है दोस्तों, आपका कोटपुतली बहरोड है। अब जगह क्या चेंज हो गई आपकी दोनों की, कोटपुतली बहरोड जो है वो हमने, जो दोनों ही आपके नीमराना घिलोट चाहे घिलोट हो। ये बात समझ में आई। हाँ, जापानी पार्क है और उसके साथ ये कोरियन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी संस्था है, और ये आपकी जो है वो दोस्तों जापानीज एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, जेट्रो। कोरियन पार्क और जापानी पार्क काफ़ी हमने चर्चा की हुई, और आप जाके देखना नीमराना पूरा का पूरा डेवलपमेंट ही, कभी आपको जो कोरियन पार्क, जापानी पार्क के पास तो मेरे हिसाब से रिको का हेडक्वार्टर है। नीमराना भी मैं एक शादी में गया था तब मैंने देखा। तो ये हमारे यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया गया है कि कोरिया और जापान की अगर कोई कंपनी है तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमने अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रखा है, हमने आपको पूरा पूरा सहयोग कर रखा है। आप तो आओ, पैसा लगाओ, कंपनी लाओ, निवेश करो भाई, क्योंकि राजस्थान है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन नाम है रिको का। अब यहाँ से दो क्वेश्चन और बनते हैं। जो घिलोट जो था ना, घिलोट अलवर में ज़्यादातर उद्योग जो है वो दोस्तों हम क्या लगा रहे थे, घिलोट अलवर में ज़्यादातर उद्योग हमारे यहाँ पर जो है वो टाइल इंडस्ट्री, वॉश फैशन, मतलब सेरेमिक से संबंधित, मिट्टी से संबंधित उद्योग लग रहे थे। मिट्टी से संबंधित जो है वो दोस्तों आपके जो है वो क्या लग रहे थे, उद्योग लग रहे थे ना भाई। तो जब मिट्टी से संबंधित उद्योग लग रहे थे तो घिलोट को राज्य सरकार सेरेमिक जोन के रूप में विकसित कर रही थी। राज्य सरकार ने क्या घोषणा की थी उस समय, राज्य सरकार इसे क्या करेगी, इसे सेरेमिक जोन के रूप में विकसित करेगी। सेरेमिक जोन के रूप में विकसित किया जाएगा, सेरेमिक जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। एक साथ ही कर लो, रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक बात है भाई, विकसित किया जाएगा। अब ये उस समय एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता था कि जो है वो जो है वो आपका सेरेमिक पार्क कहाँ है। तो ये मैं हमेशा ही आपको बताता था कि हम जब कॉलेज जाते थे बीकानेर, तो खारा नाम की जगह आती है, मरुद्र इंजीनियरिंग कॉलेज से पहले हमारी एकमात्र कॉलेज थी जिस कॉलेज के अंदर सेरेमिक में जो है वो इंजीनियरिंग हुआ करती थी, मतलब इसकी एक ब्रांच हुआ करती थी। हमारी कॉलेज में सेरेमिक सेंटर था, हमारे कॉलेज में लोग जो है एज ए ब्रांच जो सेरेमिक लेते थे, इंजीनियरिंग करते थे। फिर इन्वेस्टमेंट इतने बेहतर नहीं थे उस समय, लेकिन करते थे। और सेरेमिक पार्क जब आप जाओगे तो
खारा नाम की जगह आती है। मरुद, जैसे ही आप बीकानेर में एंटर होते हो ना, तो बीकानेर में एंटर होने से पहले ही जो है वो दोस्तों आपको जो है वो मरुधर इंजीनियरिंग कॉलेज, मंडा इंजीनियरिंग कॉलेज और उससे जस्ट आगे खारा नाम का क्षेत्र मिलेगा, खारा गांव मिलेगा। वहां पे सेरेमिक पार्क हुआ करता था सरकार का। तो सेरेमिक जो है वो दोस्तों अनुसंधान के अंदर हो, चाहे दोस्तों आपका सेरेमिक पार्क हो, याद रखें ये आपका सेरेमिक पार्क के रूप में हम किसे डेवलप कर रहे थे, आज से नहीं बहुत टाइम से, खारा बीकानेर, खारा बीकानेर को हम जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे सेरेमिक पार्क के रूप में जो है वो डेवलप कर रहे थे। अब हमारी सरकार जो है वो इस बजट के अंदर, इस आर्थिक समीक्षा के अंदर जो है वो दोस्तों नया अनाउंसमेंट करती है। और नए अनाउंसमेंट में हमें क्या मिलता है, वैसे नए अनाउंसमेंट में आपको आरएस का बैच भी जल्दी जो है फाउंडेशन बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पीएसआई के एग्जाम से फ्री हो जाएं, उसके बाद आपके लिए एक नया स्पेशल आरएस का फाउंडेशन बैच नेक्स्ट भर्ती को टारगेट करके जो स्टार्ट किया जाएगा। 3 ईयर और 2 ईयर दोनों स्टार्ट किया जाएगा। आप और आपके परिवार में जो भी टबर आरएस की तैयारी करना चाहे उसे आप जरूर सूचित करना। अब हम बात करते हैं स्पेशली आपके यहां पर सेरेमिक के बारे में। तो सरकार ने जो है वो दोस्तों जो है वो इस बार जो घोषणा की है वो 2 जोन जो है वो जरूरी याद रखना, और इन जोन का नाम है सेरेमिक एवं ग्लास जोन। सेरेमिक एवं ग्लास जोन याद रखना, सिरेमिक एवं ग्लास जोन याद रखने की कोशिश करना। ये केवल और केवल इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि राज्य के अंदर जो सिरेमिक और ग्लास उद्योग के लिए रॉ मटेरियल की कमी नहीं है, इसलिए सोनियाना औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो है लगभग 200 एकड़ के आसपास भूमि को हम सिरेमिक एवं ग्लास जोन विकसित किया गया है, जो कि सोनियाना चित्तौड़ के अंदर है। और बीकानेर का गजनेर औद्योगिक क्षेत्र है, उसे भी सिरेमिक एवं ग्लास जोन के रूप में विकसित कर रहे हैं, किया गया है, याद रख लेना। अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। हाँ, यहां से क्लियर होगा मामला। आगे बात समझ में, तो इसे जरूर याद रखना। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में अब 2 आपके जो सिरेमिक, हाँ, सिरेमिक एवं ग्लास जोन बनाए जा रहे हैं, तो ये सिरेमिक एवं ग्लास जोन जो 2 बनाए गए हैं ये कहाँ कहाँ है, तो एक है सोनियाना चित्तौड़ में, एक कहाँ है सोनियाना चित्तौड़ के अंदर, और एक गजनेर बीकानेर में, एक गजनेर बीकानेर में, गजनेर बीकानेर में। आगे बात समझ में, अब नहीं होगा प्रश्न गलत। आगे बात समझ में, प्रश्न गलत नहीं होगा बस, तो और क्या ही चाहिए। तो कोरियन पार्क के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो कोरियन पार्क जो है वो दोस्तों, और जापानी पार्क से अपन ने स्टार्ट किया। नीमराना और घिलौट में पहला और दूसरा 2 जापानी पार्क लगे, रिको प्लस जेट्रो के सहयोग से, और रिको प्लस कोटरा के सहयोग से घिलौट में लगा। यहाँ ऑलमोस्ट जो है वो सिरेमिक उद्योग ही था, इसलिए से हम सिरेमिक जोन के रूप में विकसित करेंगे। सिरेमिक पार्क हमारे यहाँ खारा बीकानेर में पहले से था। अब हमारा इस बार का आर्थिक समीक्षा कहती है कि सिरेमिक एवं ग्लास जोन हमने सोनियाना और जो गजनेर बीकानेर में बना लिया। अब देखो आपने जो ना बहुत सारी चीजें कवर कर ली। एग्रो फूड पार्क गंगानगर, अलवर, जोधपुर, कोटा। मेगा फूड पार्क जो है वो दोस्तों रूपनगढ़ में पलाना में बनना है। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र तिमरी जोधपुर में। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पे, तिमरी जोधपुर के अंदर है। और अब आप लोगों ने जो है वो नए वाले जो 19 है उनको भी याद करेंगे, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। नए वाले 19 में से अगर हम लोग देखें तो आईटी पार्क अजमेर याद है, सिरेमिक पार्क या सिरेमिक एवं ग्लास जोन बीकानेर याद है, स्टोन पार्क है, और वेस्ट रिसाइकिल पार्क कोटा याद है। अब बात करते हैं अजय मेरू जो है वो आपका औद्योगिक क्षेत्र, तो कहाँ होगा भाई, अजय मेरू अजमेर में ही होगा, तो इसमें कोई ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है ना। बोरावास जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर कहाँ पे, बालोतरा के अंदर। महुआ कला और जो है वो दोस्तों आपके यहाँ बंजारी सुहागपुरा। कचारिया जो है वो दोस्तों कहाँ पे, किशनगढ़ में। पंडेर भीलवाड़ा में। भिंडर उदयपुर के अंदर। अब ये आप लोगों को नाम याद करना पड़ेगा। महुआ कला भीलवाड़ा में, बंजारी सुहागपुरा बांसवाड़ा में, कचारिया किशनगढ़ अजमेर में, कचारिया किशनगढ़ अजमेर में, धुआला भीलवाड़ा में। धुआला कहाँ पे दोस्तों आपके, भीलवाड़ा में। संत सोखरी कठुमर अलवर के अंदर, संत सोखरी कठुमर अलवर के अंदर। जब यहाँ देखें कीड़ीमाल भीलवाड़ा के अंदर, यहाँ आपके पिपल खेड़ी बारा के अंदर, बरौली धौलपुर, केकड़ी अजमेर, पीपलूद भीलवाड़ा, पीपलूद भीलवाड़ा। सबसे ज़्यादा या तो आपको अजमेर के दिखेंगे या आपके भीलवाड़ा के। करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले अजमेर के याद कर लेते हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे।
तो अजमेर अजमेर के बारे में अगर हम चर्चा करें तो एक आप लोगों को जो है वो केकड़ी विस्तार मिल गया, तो केकड़ी अजमेर वैसे ही याद हो जाएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक अजमेरू औद्योगिक क्षेत्र हो गया, एक IT पार्क अजमेर हो गया, एक आपका जो कचारिया किशनगढ़ अजमेर हो गया, एक आपका जो कचारिया जो है वो किशनगढ़ अजमेर हो गया। अजमेर अजमेर के एक बार याद कर लो, चाहे अजमेरू हमसे पूछा जाए, चाहे IT पार्क अजमेर हमसे पूछा जाए, चाहे कचारिया किशनगढ़ पूछा जाए, ठीक है, कचारिया किशनगढ़ आपसे पूछा जाए, या दोस्तों आप लोगों से जो है वो केकड़ी पूछा जाए, कर लोगे। अजमेर अजमेर के याद करो। अजमेर के औद्योगिक पार्क अपने यहाँ पे जो जो है एक अजमेरू एक्सटेंशन, एक आपको कचारिया और एक केकड़ी और एक जो है वो दोस्तों आपका IT पार्क। उसके बाद में सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले से? भीलवाड़ा से, क्योंकि आगे वाले उससे ज़्यादा, उसके बाद सबसे ज़्यादा कहाँ से? भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से जब आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कीड़ीमाल भीलवाड़ा है, पिपलूंद भीलवाड़ा है, देखो आप, मैं मार्क कर रहा हूँ, पिपलूंद भीलवाड़ा है, देखा आप लोगों ने। उसके साथ साथ कीड़ीमाला भीलवाड़ा है, कीड़ीमाला क्या है? भीलवाड़ा है। उसके साथ साथ धुआला भीलवाड़ा है। धुआला औद्योगिक पार्क भी कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर है। धुआला औद्योगिक पार्क भी कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर है। उसके बाद देखेंगे तो महुआ कला भीलवाड़ा है। महुआ कला कहाँ पे? भीलवाड़ा है। पंडेर कहाँ पर है? भीलवाड़ा है। पंडेर कहाँ पर है? भीलवाड़ा है। आपके जो है वो 3 और 2 5 तो भीलवाड़ा से ही है, 3 और 2 5 तो भीलवाड़ा से ही। और अपन देख लें भिंडर उदयपुर सबको पता है, बंजारी सुहागपुरा बांसवाड़ा हम याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। बोरावास बालोतरा याद कर लेंगे, ठीक है ना। संत सोकरे कठुमर अलवर देखेंगे, कोई बात नहीं है। पर धुआला महुआ और पंडेर याद करो। धुआला महुआ कला और पंडेर, धुआला महुआ कला और पंडेर, धुआला महुआ कला और जो है वो दोस्तों आपके पंडेर याद करने की कोशिश करना। एक तो धुआला, एक महुआ कला, एक आपका महुआ कला, हाँ, एक पंडेर, एक कीड़ीमाल औद्योगिक क्षेत्र है। अब कहीं और लग रहा हो सर ये पूछते हैं, पिछली बार ही RSP में पूछा भाई। एक पीपलूंद, ये और याद करो। 9 तो बैठे 19 में से, और अपन ने स्टोन पार्क कोटा वाले दोनों याद कर ही रखे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टोन पार्क हो चाहे वेस्ट रिसाइकिल पार्क हो, अपन ने पढ़ ही रखा है, हाँ, बहुत बढ़िया तरीके से। अब एक हम लोगों ने जो टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा याद कर ही रखा है। टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा अपन लोगों ने याद कर ही रखा है, किया है नहीं कि टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा, हाँ, रूपाहेली भीलवाड़ा। टेक्सटाइल पार्क अपन लोगों ने जो याद कर ही रखा है, कर रखा होगा शायद, दिख रहा होगा आप लोगों को, हाँ, रूपाहेली भीलवाड़ा। टेक्सटाइल पार्क जो है वो दोस्तों अपन लोगों ने याद कर ही रखा है, रूपाहेली भीलवाड़ा टेक्सटाइल पार्क। ये 6 भीलवाड़ा के हो गए भाई टेक्सटाइल पार्क। अब थान जोर आ रहे हैं, रुक जाओ, अभी तो एक जगह करके कंप्लीट करूंगा टॉपिक को, याद करने की कोशिश करो, धीरे धीरे ही सही। अब थोड़ा रुकना पड़ेगा, है इंपॉर्टेंट। इससे आगे वाली क्लास आप लोगों के लिए DMIC की आएगी, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा में आपको बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ाऊंगा, तो इसे जो याद कर लो। तो भीलवाड़ा हमने याद किया और अजमेर याद किया, उसके अलावा रहने दो अजमेरू, कचारिया, उसके अलावा जो है वो दोस्तों केकड़ी और IT पार्क, टेक्सटाइल पार्क, धुआला, महुआ कला, पंडेर, कीड़ीमाल और जो है वो दोस्तों पीपलूंद। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इन सभी पार्कों के अलावा और इंपॉर्टेंट पार्क इको सर्वे में कौन से हैं। वो तो रिको एरियाज हैं। पार्क कौन कौन से हैं उनके, तो एग्रो फूड पार्क, मेगा फूड पार्क, उसके साथ साथ जापानी पार्क, कोरियन पार्क और उसके साथ साथ सेरेमिक एवं ग्लास जोन भी हमने 2 नए याद कर लिए। और हमारे पास क्या क्या है उनके बारे में थोड़ी सी जो है वो चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो हम उसके ऊपर जो है वो चर्चा बनती है। उसके अलावा हमारे पास जो महत्वपूर्ण पार्क है उनको जो है वो दोस्तों समझने स्टार्ट करना। हमारे पास जो जेम्स एंड ज्वेलरी, देखो मैंने आपको बहुत बार याद करवाया, जेम्स एंड ज्वेलरी से सीतापुर
सीतापुरा में हुआ करता था। हमारे पहला सेज भी नाम ही क्या था, रत्न एवं आभूषण सेज था। तो हम जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में हम किसकी स्थापना कर रहे हैं, जेम्स बोर्स की स्थापना कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिलान करवाया था। जेम्स बोर्स की स्थापना कर रहे हैं सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में। हम किसकी स्थापना कर रहे हैं, जेम्स बोर्स की स्थापना कर रहे हैं, जो कि आपके यहाँ पर जेम्स एंड ज्वेलरी रत्न एवं आभूषण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। आपको पता है राजस्थान के पास 3 सेज है। पहला जेम्स एंड ज्वेलरी सेज सीतापुरा में हुआ करता था, फिर महिंद्रा सेज हमने अजमेर रोड पे, फिर जेम्स एंड ज्वेलरी सेज जो है वो दोस्तों आपका सीतापुरा में सेकंड बनाया हमने। जेम्स एंड ज्वेलरी सेज दोनों का नाम चेंज करके सीतापुरा सेज 1 और सीतापुरा सेज 2 कर दिया, क्योंकि केवल एक सेक्टर से संबंधित नहीं रखा। लेकिन जेम्स बोर्स की स्थापना कहां, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर के अंदर। आ जाएगी कहानी समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगला महत्वपूर्ण आप लोगों के पास है सोलर पैनल निर्माण पार्क। और सोलर इंडस्ट्री जो है वो पश्चिमी राजस्थान में खूब जो है वो आपके यहाँ पे बढ़ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास एक मेजर पार्क जो है वो है काकाणी औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर का। सोलर पैनल्स के निर्माण के लिए हमने जो है वो दोस्तों कहाँ पर, काकाणी औद्योगिक क्षेत्र जो है वो आपका जो है उसके अंदर हमने क्या लगाया है, सोलर पैनल निर्माण पार्क। सोलर पैनल निर्माण पार्क। वैसे तो बहुत सारे पार्क है, लेकिन अभी जो करंट में है उनको याद करवा रहा हूँ। फिर आपके जोधपुर के बोरानाडा में एक पार्क और है। जोधपुर के बोरानाडा के अंदर एक पार्क और है, और वो कौन सा है, हस्तशिल्प एवं फर्नीचर पार्क। हस्तशिल्प एवं फर्नीचर पार्क। जोधपुर का जो बोरानाडा एक्सटेंशन जो क्षेत्र है उसके अंदर हमने क्या बनाया, हस्तशिल्प एवं हैंडीक्राफ्ट एंड फर्नीचर पार्क हमने बनाया। तो ये जोधपुर के अंदर 2 हो गए। एक आपने तिंवरी जोधपुर के अंदर पहले ही याद कर रखा था। कौन सा याद कर रखा था भाई, तिंवरी जोधपुर के अंदर आप लोगों ने कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण जो है वो दोस्तों जोन पहले ही तैयार कर रखा था। तो यहाँ पर जोधपुर के 3 महत्वपूर्ण, सोलर पैनल का पूछ ले तो याद रखना काकाणी, हैंडीक्राफ्ट का पूछ ले तो बोरानाडा, और अगर कृषि प्रसंस्करण का पूछ ले तो दोस्तों आपका जो क्षेत्र कौन सा है, तिंवरी है। जोधपुर के 3 याद करें, जोधपुर के 3 याद करने की कोशिश करो भाई। ये आपके मेजर पार्क है जहाँ पे हमारे यहाँ पे जो है वो काम हो चुका है, और ये बन भी चुके हैं बढ़िया तरीके से, जो उत्पादन चालू हो चुका है। सोलर पैनल निर्माण पार्क और जो है वो आपका फर्नीचर पार्क, ये दोनों आपके जोधपुर में है। मैं आपको कल एक क्लास दूंगा, एक जिला एक उत्पाद योजना। पहले कमिटमेंट नहीं कर रहा, लेकिन आपको जल्दी मिलेगी। उसके अंदर देखना आपको शेखावाटी के सारे जिले, जोधपुर सब कुछ हैंडीक्राफ्ट में मिलेगा। मैं 5-5, 8-8 जिलों का ग्रुप बना के एक जिला एक उत्पाद योजना याद करवाऊंगा आपको निर्यात के लिए। तो सोलर पैनल निर्माण पार्क और हस्तशिल्प फर्नीचर पार्क हो, या चाहे दोस्तों आपका कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र हो, ये तीनों के तीनों आपके जोधपुर में, एक काकाणी, एक बोरानाडा और एक तिंवरी। ठीक है, आगे उसके अलावा एक मेड टेक पार्क भी जो है वो दोस्तों आपके बोरानाडा में है। मेड टेक मेडिकल डिवाइस पार्क। मेडिकल सेक्टर में से संबंधित जो भी आपकी डिवाइसेस बनती है उनके उत्पादन के लिए हमने अलग से जो है वो क्या बना रखा है, मेड टेक मेडिकल डिवाइस पार्क। मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क हमने जो है वो कहाँ बना रखा है, जोधपुर के बोरानाडा में। जोधपुर के बोरानाडा के अंदर हमने क्या बना रखा है, मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क। ये भी आप लोग जो है वो जरूर याद रखना। उसके अलावा अगला महत्वपूर्ण पार्क जोधपुर का कौन सा है, अगला महत्वपूर्ण पार्क जोधपुर का आपका है एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग जोन। जोधपुर के तिंवरी औद्योगिक क्षेत्र में हम लोग डेवलप कर रहे हैं। जोधपुर के तिंवरी औद्योगिक क्षेत्र में हम लोग जो डेवलप कर रहे हैं। कर लेंगे हम 4 याद, बताओ भाई 4 याद कर लोगे या नहीं कर लोगे? मेरे हिसाब से तो अब तो कर ही लोगे कि जोधपुर के जितने भी पार्क हैं, चाहे आपसे बोरानाडा में पूछा जाए, चाहे बोरानाडा एक्सटेंशन में पूछा जाए, बोरानाडा एक्सटेंशन के अंदर पूछा जाए, ठीक है, या जो है वो दोस्तों आपसे काकाणी में पूछा जाए औद्योगिक क्षेत्र में, या तिंवरी में पूछा जाए, इनका मिलान करवा लें या ये पूछ लेंगे इनमें से कौन सा जोधपुर में नहीं है, या ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पर बोरानाडा के अंदर आपका मेडटेक जो है वो दोस्तों आपका डिवाइस पार्क है। मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क आपका यहाँ पर है। यहाँ पर आप लोगों से अगर पूछा जाए बोरानाडा में, तो यह आपका जो हस्तशिल्प एवं फर्नीचर पार्क है। क्या है? फर्नीचर पार्क है। स्वाद तो आ रहा है क्या, या लाइव में बातें करने की आदत पड़ी हुई है?
कुछ कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड ले लिया करो, ताकि मुझे जैसे ही समय मिले, हर दिन ज़रूरी नहीं होता शाम को मैं फ्री हूँ। खूब करवाया पिछले 2 ढाई महीने में तुम्हें, केवल वादे ही नहीं किए, हर वादा निभाया है ना। तो कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड देख लिया करो, और तो लाइव में तो भरमार है, सब कुछ तो करवा दिया, इको सर्वे, करंट अफेयर। तो अब थोड़ा सा कुछ रिकॉर्डेड भी देख लो ना, तो मेरा थोड़ा वर्कलोड कम हो। काकानी में सोलर पैनल, याद रखें आपके यहाँ पर सोलर पैनल से संबंधित जो है वो निर्माण पार्क, और तिवरे में कृषि एवं प्रसंस्करण। क्या याद रखना है? कृषि एवं प्रसंस्करण। अब 2 4 पार्क और याद करेंगे, 2 जयपुर के याद करेंगे। जयपुर के भी अपने जो है वो 2 पार्क हैं। एक पीएम यूनिटी मॉल पूछ लिया जाए, एक रिसोर्स रिकवरी पार्क पूछ लिया जाए। एक पीएम यूनिटी मॉल आपके यहाँ पर फिनटेक पार्क में बन रहा है, एक रिसोर्स रिकवरी पार्क पूछ लिया जाए, रिसोर्स रिकवरी पार्क पूछ लिया जाए, शायद इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क की आपका नाम होगा। ये आपके जो है वो कहाँ पर है? रिको के अंदर है। इसे याद करने की जो है वो जरूरी है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क आपका जयपुर में पूछ लिया जाए। उसके अलावा जो आपका कोटा में जो गुंदी फतेहपुर है, गुंदी फतेहपुर कोटा जो है, उसमें इस बार गुंदी फतेहपुर जो कोटा है वहाँ पर हमारे पास एक तो जो है वो क्या है, स्टोन पार्क है, और स्टोन पार्क के साथ साथ हमारे पास जो है वो क्या है, वेस्ट रिसाइकिल पार्क है, वेस्ट रिसाइकिल पार्क है। उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ अगला आता है इम्पोर्टेंट, राजस्थान पेट्रो जोन। तो राजस्थान पेट्रो जोन जो है हम लोग पेट्रो उद्योग के लिए बालोतरा में बना रहे हैं। कहाँ पर दोस्तों? आपके पचबदरा बालोतरा, बालोतरा पचबदरा के अंदर हम लोग जो है वो बना रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा हम लोगों ने स्पोर्ट्स एंड टॉयज़, स्पोर्ट्स एंड टॉयज़ खुद खुश रहे आदमी तो खुश खेड़ा, स्पोर्ट्स और जो आपका जो टॉयज़ का जो हमने बनाया है पार्क जो है, कहाँ बनाया? खुशखेड़ा। ये लो भाई, ये पूरा है मामला। स्पोर्ट्स एंड टॉयज़ का जो हमने बनाया है ये कहाँ पे? खुशखेड़ा के अंदर बनाया। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो भिवाड़ी में है वहाँ पे हमने बनाया। बात खत्म? और बताओ कुछ बचा है? अब बस ऐसी एक क्लास में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर याद करवाऊंगा। जो चैप्टर 5वां है ना, उसमें से खूब क्लासेस आएंगी। बस आप अपने तरफ से जब भी आपको टाइम मिले इनको कवर करते जाना। सारा याद करवा दिया है बढ़िया तरीके से। जोधपुर के अंदर आपके जो है ये सारे के सारे 4 पार्क मैंने आपको याद करवा दिए। जयपुर में पीएम यूनिटी मॉल एंड इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जयपुर के जमुआ रामगढ़ के थोड़ाई में लगा है। गुंदी फतेहपुर कोटा में स्टोन पार्क और वेस्ट रिसाइकिल पार्क बनाए। स्पोर्ट्स राज्य खुश रहे आदमी खुशखेड़ा भिवाड़ी में। राजस्थान पेट्रो जोन बालोतरा के अंदर। हाँ, जापानी पार्क नीमराना घिलोट। कोरियन पार्क जो है वो घिलोट। सैरमिक पार्क खारा में। सैरमिक एवं ग्लास जोन सोनियाना और गजनेर में, सोनियाना चित्तौड़ और गजनेर में। गंगानगर अलवर जोधपुर कोटा। उसके अलावा जो है ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ पलाना में प्रस्तावित है। तिमरी के अंदर हमने ये पढ़ाई। और उसके साथ साथ जब मैंने आपको 19 क्षेत्र याद करवा रहा था उसमें से भीलवाड़ा का धुआला, महुआ कला, पंडेर, कीडीमाल, पीपलूद और रूपा हेली जहाँ टेक्सटाइल पार्क बना रहे हैं। अजमेर का अजय मेरू, कचारिया, केकड़ी और आईटी पार्क हमने याद किया। उसके अलावा पिपल खेड़ी 12 का है भी, बरौली धौलपुर का है, इन्हें याद करने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करना। बंजारी सुहागपुरा बांसवाड़ा का है जो आपने याद कर लिया। बोरावास है ही आप लोगों का। पंडेर भीलवाड़ा याद कर लिया। भिंडर उदयपुर याद कर लिया। और जो संग सोखरी जो है वो दोस्तों कठुमर अलवर। ये सारी सूचना आपको दे दी गई है। अब अगली क्लास का इंतज़ार कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। अगली क्लास में डीएमआईसी की लूँगा, ठीक है? तो याद हो जाएगा आप लोगों को। रिको से संबंधित सारी जानकारी मैंने याद करवा दी। रिकॉर्डेड क्लास में ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, वैसे मैं बातें कम ही करता हूँ, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा जो आनंद आता है लाइव में वो उतना नहीं आ पाता। लेकिन कुछ मजबूरियाँ समझिए,
या वर्कलोड ज़्यादा समझिए, कुछ भी समझिए, लेकिन कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड मुझे पहली बार देनी पड़ रही हैं, उसका कारण यही है, नहीं मैं जनरली लाइव ही आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो वादा निभाएंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, टेंशन मत लो। लास्ट टाइम में तो अपने आप ने तैयारी कर रखी है यार, अब 2x करके रिवाइज करते रहो बढ़िया तरीके से, सब कुछ याद आ जाएगा वहाँ जाके, यहाँ से तो एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, राम राम।